चलिए अब क्या होगा, 6.3 का क्या नंबर, 13 नंबर। सर जी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी भाषा वाला फिगर तो नहीं दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी। पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ऐसा हो रहा है, त्रिभुज ए बी सी हुआ। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, डी इस प्रकार है कि कोण ए डी सी नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो जा रहा है। चलिए ऐसे नहीं बनाइए, त्रिभुज ए बी सी बना दिए, ए बी सी लगभग लगभग समबाहु त्रिभुज के जैसा है की भुजा बी सी पर। तो यहाँ पर एक बिंदु होगा डी, डी होगा ए डी सी, यहाँ पर अगर बना देंगे तो ए डी सी, तो इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, बन रहा है ना। जबकि यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री बनना चाहिए। फिर मिटाओ, फिर सही नहीं। इसी तरह बनाइए तो ए बी सी, ए बी सी बनाए, ए बी सी बनाए, बी सी पर एक बिंदु डी लीजिए। चलिए यहां ले लिए डी, ले लिए ए डी सी, ए डी सी ऊपर वाला। तो यहां का कोण जितना डिग्री है, जितना डिग्री है, बी ए सी, यहां भी कोण उतना ही होगा, ठीक है, बराबर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सर जी, लगभग लगभग यहाँ 90 डिग्री लग रहा है, यहाँ लगभग लगभग 90 डिग्री लग रहा है, यहाँ भी तो लगभग लगभग 90 डिग्री लग रहा है। सी ए बी में 90 लग रहा है ना, लग रहा है, लेकिन 90 है नहीं, 90 बोला है क्या, नहीं बोला है, लगभग लग रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ का कोण जितना है, यहाँ का भी कोण उतना है। यहाँ कहाँ, सी ए बी का कोण उतना ही, ठीक है। तो सिद्ध करना है सी ए का होल स्क्वायर, सी ए का होल स्क्वायर अर्थात ई भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी बी होल इंटू सी डी आधा के गुणनफल के बराबर है। हम लोग जब ये बनाएंगे इसमें तो सिर्फ ये भुजा ये कौन दिया है, माना कि हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए आपका सी ए बी तथा त्रिभुज सी डी ए में। देखिएगा, एगो ले लिए त्रिभुज बड़का, एक ले लिए छोटका त्रिभुज, ये आपका 1 नंबर वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सी बराबर कौन सी, दोनों सी है, ये क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, होगा ना। और सी ए बी कहाँ है, सी ए बी बड़का है, सी ए बी यहाँ कौन
बराबर कौन सी डी ए, कहाँ से, प्रश्न से, बराबर होगा ना। प्रश्न में कह रहे हैं ना कि यहाँ का कौन और यहाँ कौन बराबर है, तो समरूपता के ए विधि से ठीक ठाक है। त्रिभुज CAB समरूप त्रिभुज CDA, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इस त्रिभुज का ये क्या है, लंब है। लंब का नाम क्या है, CA। अब इस त्रिभुज में लंब क्या होगा, CD होगा। क्या होगा, CD। जो खड़ी भुजा है उसको लंब बोलेंगे, ठीक है। बराबर और इस त्रिभुज का कर्ण के, बड़का त्रिभुज में कर्ण क्या है, माना कि सबसे बड़ी भुजा CB। इस त्रिभुज का कर्ण क्या है, AC हो गया। इसलिए AC का होल स्क्वायर होगा ना, ये दोनों गुणा कर क्या होगा, CD इंटू CB होगा कि नहीं होगा। यही चीज करना है ना, CA और AC स्क्वायर बात बराबर है ना। CA का स्क्वायर अर्थात AC का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। प्रूफ हो गया। हो, इतना सस्ता वाला माल था, नहीं था। देखिए सर, यहाँ पर समझना एक अलग चीज है, ये समझना एक अलग चीज है कि कैसे इसको हम लेंगे, ठीक है। ये समझना अति आवश्यक है। देखिए सबसे पहले हमको टारगेट लेना होगा कि सर जी हमको AC का स्क्वायर निकालना है, तो AC भुजा लेंगे कौन त्रिभुज में, बड़का त्रिभुज में। तो बड़का त्रिभुज में AC माना कि यह एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर भी अगर 90 डिग्री दे दिए तो ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में सबसे CA क्या हो गया, लंब हो गई। क्या हो गई, लंब। बड़का त्रिभुज में लंब है, छोटका त्रिभुज में लंब क्या होगा, लंब क्या हो जाएगा आपका, CD हो जाएगा। बड़का त्रिभुज में CB क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और छोटका त्रिभुज में कर्ण क्या हो जाएगा, AC। यहाँ कर्ण हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसी के आधार पर हमने लिया लंब क्या हो जाएगा, CA, और लंब इस छोटका त्रिभुज का लंब क्या होगा, CD। लिखे CA/CD। अब कर्ण बड़का त्रिभुज में क्या है, BC, है ना, CB/BC। और छोटका त्रिभुज कर्ण क्या होगा, AC हो गया। अब क्रॉस गुना कर दिया, आंसर मिल गया, ठीक।